तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टेलियम क्लासेस में। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास जहाँ शेयर करना है प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि आज हमारा हिंदी का स्पेशल क्लास होने जा रहा है। इस क्लास में हम प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में जो वर्णिका बुक है, आपका वर्णिका बुक क्लास 10th का जो वर्णिका बुक है, और वर्णिका बुक में कितना चैप्टर है सर? 5 चैप्टर है। आज हम पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए करें, इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कर दीजिए एकदम, और लाइक भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 फिर करेंगे, फिर चैप्टर 3 करेंगे, चैप्टर 4 करेंगे, उसके बाद लास्ट है चैप्टर 5 करेंगे। टोटल प्यारे बच्चों 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना? टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आपने प्यारे बच्चों 80 में 80 सही कर दिया तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए आपका तैयारी हिंदी में बहुत 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 बढ़िया है। यहीं से आपका प्यारे बच्चों 80 ऑब्जेक्टिव से ही आपका 5 से 10 अंक आपका आ सकता है हिंदी में 80 ऑब्जेक्टिव में से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। क्या आप बता सकते हैं इस कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक, सर दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास इसके लेखक हैं। अब क्या बता सकते हैं इस कहानी के अनुवादक कौन है? इसको अनुवाद किसने किया है सर? इसको अनुवाद किया है बी आर नारायण ने। किसके अनुवाद किया है सर? इसको अनुवाद किया है बी आर नारायण ने। इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक है श्रीनिवास, और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बी आर नारायण ने। सर तो हिंदी में अनुवाद किया है, तो क्या आप बता सकते हैं दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो हाँ सर, दही वाली मंगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है। किसकी? कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने यहाँ पर है, कह रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में दिया गया है दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी घी। तो क्या आप बता सकते हैं मंगम्मा क्या बेचती थी? सर मंगम्मा जो है ना वो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बताइए दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी सात कोई हो, तो ऑप्शन नंबर सी ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। तो कौन है दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार? तो आपको पता होगा, अभी हम तुरंत बताएं कि दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कह रहा है प्यारे बच्चों कि दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, ऑप्शन बी में है मंगम्मा, ऑप्शन सी पापपाती, ऑप्शन डी सीता। तो कौन है दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र? तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र है मंगम्मा। कौन है? मंगम्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। क्वेश्चन नंबर चौथा कराए दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं सर? दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक जो है वो बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से। और क्या बता सकते हैं दही वाली मंगम्मा में कथावाचक जो है उसे मंगम्मा किस नाम से पुकारती हैं? तो हाँ सर, उसे मंगम्मा माँ जी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? माँ जी के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है कि बताइए दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए है माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन डी छात्रों को। तो दही वाली मंगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है। किसे? बहुओं को। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कह रहा है कि बताइए मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? एक मंगम्मा थी, दूसरा मंगम्मा का बेटा था, तीसरा मंगम्मा की लड़ाकिन पुतो जिसका नाम नजम्मा था, और चौथा मंगम्मा का प्यारा सा पोता था। तो यानी कि मंगम्मा के कुल परिवार में कितने सदस्य? 4 सदस्य थे। तो यहाँ पर 4 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? क्या आप बता सकते हैं श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सर श्रीनिवास का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ? कर्नाटक में। और कब हुआ था बता सकते हैं? हाँ सर, 6 जून 1891 में। कब? 6 जून 1891 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी दही। दूध तो हो नहीं सकता प्यारे बच्चों, घी भी नहीं हो सकता, सब्जी भी नहीं, तो क्या होगा? दही। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा क्या देती थी सर? दही देती थी। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रंगम्मा, ऑप्शन बी नजम्मा, ऑप्शन सी संजम्मा, ऑप्शन डी कंजम्मा। तो मंगम्मा की बहू
बहू का नाम क्या था सर? मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, जो कि अपने सास से बहुत ज़्यादा लड़ती थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। कह रहा है कि बताइए दही वाली मंगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी गुजराती। तो दही वाली मंगम्मा किस भाषा की है सर? कन्नड़ भाषा की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों कि दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? हम बताए थे दही वाली मंगम्मा कहानी के हिंदी अनुवादक ऑप्शन ए में दिया गया है बी आर नायर, ऑप्शन बी में दिया गया है श्रीनिवास, ऑप्शन सी में गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी ईश्वर पट्टिका। तो कौन है? तो सर हिंदी अनुवादक जो है वो है बी आर नायर। कौन है हिंदी अनुवादक? बी आर नायर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रंगप्पा कौन था? ऑप्शन ए मंगम्मा का पुत्र, ऑप्शन बी नजम्मा का भाई, ऑप्शन सी मंगम्मा का पौत्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रंगप्पा जो था ना सर, रंगप्पा एक जुआरी था। कौन था? रंगप्पा एक जुआरी था, जुआरी। ठीक है, जुआरी था। और क्या आप बता सकते हैं रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था? हाँ सर, पैसे उधार चाहता था। क्या? कुछ पैसे उधार चाहता था। और कोई कोई बुक में तो यह भी रहता है कि जो रंगप्पा है ना वो मंगम्मा से शादी करना चाहता था। ठीक है ना, कोई कोई बुक में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया मंगम्मा का बेटा, ऑप्शन बी मंगम्मा का पोता, ऑप्शन सी रंगप्पा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था जो मंगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटा दिया था सर? जो मंगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा कौन मिटाया था? मंगम्मा का पोता। कौन था? मंगम्मा का पोता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगम्मा का पोता। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? हम अभी बताएं थोड़ा देर पहले। ऑप्शन ए है बहन जी, ऑप्शन बी मौसी जी, ऑप्शन सी माँ जी, ऑप्शन डी काकी जी। तो कथावाचक को मंगम्मा माँ जी कहती थी। किस? क्या? माँ जी कहती थी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया एक शिक्षिका, नहीं सर ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन सी में एक कलाकार, ये भी नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कथावाचक थी वो कहाँ की थी? बेंगलुरु की। तो वो हो जाएगा कि बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी कथावाचक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कह रहा है कि बताइए अधिक बुद्धिमान कौन थी? ऑप्शन ए में दिया गया मंगम्मा, ऑप्शन बी गाँव की एक अन्य महिला, ऑप्शन सी नजम्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी प्यारे बच्चों? नजम्मा। मंगम्मा की पुतोह नजम्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, अपने साथ से लड़ने का कुछ ना कुछ तरीका अपनाते रहती थी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए क्वेश्चन नंबर 17 मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है नगरीय महिला की, ऑप्शन बी एक ग्रामीण महिला की, ऑप्शन सी एक संभ्रांत महिला की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगम्मा कैसे प्रतिनिधित्व करती है? एक ग्रामीण महिला की। कैसे? एक ग्रामीण महिला की, गाँव के रहने वाली थी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि बताइए बहू की दशा है, बहू की कैसी दशा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ सी, ऑप्शन सी मछली सी, ऑप्शन सी सम्मान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो मंगम्मा की बहू थी ना जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार, बहुत ज़्यादा अपने साथ से लड़ती थी, बहुत ज़्यादा उसको तंग करती थी, तो मगरमच्छ सी। ठीक है, तो चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। बताइए चैप्टर 1 में कितना आपका सही हुआ, 18 में कितना सही हुआ? ठीक है, आई होप आपको 18 में 18 सही हुआ होगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्या आप बता सकते हैं? चैप्टर नंबर 2 जो है ढहते विश्वास। और क्या बता सकते हैं प्यारे बच्चों ढहते विश्वास इस कहानी के लेखक कौन है? हाँ सर, इस कहानी के लेखक है सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता इस कहानी के लेखक है। और क्या आप बता सकते हैं ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? सर ढहते विश्वास जो है ना उड़िया भाषा की कहानी है। किस भाषा की? उड़िया भाषा की कहानी है ढहते विश्वास, है कि नहीं। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि जो ढहते विश्वास है प्यारे बच्चों इसे उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में किसने किया? सर इसे उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में करने वाले का नाम क्या है? सर उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, एक मिनट इधर हम लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा इस कहानी को अनुवादित किया गया है हिंदी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि बताइए ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। तो आपको पता होगा ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया बाबू? सर ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि बताइए ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है
श्रीनिवास, ऑप्शन बी सावरदिया, ऑप्शन सी सात कोरी होता, ऑप्शन डी सुजाता। तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार हैं सात कोरी होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। कह रहा है कि बताइए ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, कह रहा है ऑप्शन ए में दिया गया है लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी नजमा। तो कौन है ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र। तो ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो कौन है, लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। क्या बता सकते हैं लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। लक्ष्मी के पति का नाम है सर लक्ष्मण। एक और आपको याद रखना है कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है, अच्युत। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है, अच्युत नाम है लक्ष्मी के बड़े बेटे का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर चौथा करा है कि बताइए ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा का रहा है कि बताइए ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में गंडक, ऑप्शन डी सतलज। तो किस नदी का वर्णन किया गया है, तो सर इसमें महानदी का वर्णन किया, किसका, महानदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए ढाते विश्वास किस भाषा में रचित है। ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में रचित है, हम अभी बताएं सर। ऑप्शन ए में दिया गया कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी उड़िया। तो सर ढाते विश्वास जो है ना, ढाते विश्वास एक उड़िया भाषा से, मतलब कि उड़िया भाषा की एक कहानी है। ढाते विश्वास किस भाषा की कहानी है, उड़िया भाषा की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, ऑप्शन ए में एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन बी एक दीन महिला, ऑप्शन सी गाँव का सरपंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी कौन थी, एक मतलब कि दीन महिला, एक लाचार महिला थी लक्ष्मी। प्यारे के पास रहने का घर नहीं था, है ना। और प्यारे बच्चों वो उसका पति जो भी बाहर काम करता है, लक्ष्मण कहाँ काम करता था आपको पता होगा। लक्ष्मण जो है ना कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ, कलकत्ता में नौकरी करता था। और लक्ष्मी प्यारे बच्चों तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी। तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी, है ना। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां का रहा है कि बताइए लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी। ऑप्शन ए है 1 बीघा, ऑप्शन बी 2 बीघा, ऑप्शन सी 3 बीघा, ऑप्शन डी 4 बीघा। तो लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, 1 बीघा जमीन था। और यह जमीन किसने दिया था लक्ष्मी को, उसके ससुर ने। किसने, उसके ससुर ने दिया था लक्ष्मी को, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं कि बताइए ढाते विश्वास कहानी को किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है ढाते विश्वास, उड़ीसा। किस राज्य को, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में सोन, ऑप्शन डी कोसी। तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया, क्या आप बता सकते हैं। हाँ सर, क्या इसका, महानदी का। किसका सर, महानदी का। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था। ऑप्शन ए है माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव का, ऑप्शन बी माँ कात्यायनी एवं शिव का, ऑप्शन सी माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था। लक्ष्मी के गांव के समीप माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोगों को किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन ए है हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी दलई बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो बताइए किसका सर, बाढ़ को पानी के रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे। तो दलई बांध को। किसको, दलई बांध को मतलब कि मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे उन लोग, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए गुण निधि कहाँ से लौटा था। ऑप्शन ए है कलकत्ता से, ऑप्शन बी राउरकेला से, ऑप्शन सी जयपुर से, ऑप्शन डी कटक से। तो गुण निधि कहाँ से पढ़कर लौटा था, कटक शहर से। कहाँ से, कटक से। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था। ऑप्शन ए है लक्ष्मण, ऑप्शन बी गुण निधि, ऑप्शन सी अच्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था जो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था,
अच्युत जो था वो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था। ठीक है ना, तो आपका चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव ही समाप्त हुआ। बताइए चैप्टर नंबर 2 में कुल 14 ऑब्जेक्टिव थे, कितना आपका सही हुआ? ठीक है ना, अगर 14 में 14 सही हुआ तो बहुत 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 अच्छा है। चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? माँ कहानी। ठीक है ना, और ये बहुत ही शानदार कहानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है माँ, क्या आप बता सकते हैं माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक है सर ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर जो है वो माँ कहानी के लेखक हैं, है ना। क्या आप बता सकते हैं माँ कहानी किस भाषा की कहानी है? माँ कहानी जो है ना सर वो गुजराती भाषा की कहानी है। किस भाषा की? गुजराती भाषा की कहानी है। और क्या आप बता सकते हैं इसे हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इसे किसने किया? हिंदी में सर इसे करने वाले कौन है? इसे हिंदी में करने वाले हैं सर गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर ने इस कहानी को हिंदी में किया है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि बताइए मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए में दिया गया है दही वाली मंगामा, ऑप्शन बी में दिया गया है नगर, ऑप्शन सी ढाते विश्वास, ऑप्शन डी माँ। तो बाबू मंगू जो है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो सर मंगू जो है ना वो माँ कहानी की पात्र है। किस कहानी की? माँ कहानी की पात्र है। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए नेक्स्ट कह रहा है कि बताइए आप लोग माँ कहानी के कहानीकार कौन है? माँ कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया सुजाता, ऑप्शन बी में दिया गया ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी सावर दैया, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो माँ कहानी के कहानीकार कौन है, क्या आप बता सकते हैं? तो सर माँ कहानी जो है, माँ कहानी के कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि बताइए माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ए में है पिता, ऑप्शन बी में माँ, ऑप्शन सी में पुत्र, ऑप्शन डी में पुत्री। तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों? तो माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया। आप पढ़े होंगे कि जब माँ अपनी पागल बेटी मंगू को अस्पताल छोड़कर आती है तो प्यारे बच्चों वो भी उसी रात में पागल हो जाती है अपनी बेटी की याद में कि आखिर मेरी बेटी कैसी होगी अस्पताल में, है कि नहीं। तो इस कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि बताइए माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी नजम्मा, ऑप्शन डी मंगू। तो कौन है माँ कहानी के प्रमुख पात्र? तो सर माँ कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है कौन? मंगू। मंगू कौन है? माँ कहानी के प्रमुख पात्र। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? ऑप्शन ए है अच्छी, ऑप्शन बी खराब, ऑप्शन सी पागल, ऑप्शन डी गूंगी। तो सर मंगू जो थी ना वो पागल लड़की थी। कैसी? पागल लड़की थी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं छठा कह रहा है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो माँ किस भाषा से रचित कहानी है? तो सर माँ जो है वो गुजराती भाषा से रचित कहानी है। किस भाषा से? गुजराती भाषा से रचित कहानी है। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में दिया गया लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी में खून की सगाई, ऑप्शन सी में ढाते विश्वास, ऑप्शन डी सिरचन। तो ईश्वर पेटलीकर की कौन सी रचना है? सर ईश्वर पेटलीकर की जो रचना है वो है प्यारे बच्चों खून की सगाई। क्या है? खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की एक बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है बी आर नारायण, ऑप्शन बी बी आर चोपड़ा, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। तो माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया। और हिंदी किसने किया है? सर हिंदी करने वाले जो है वो है गोपाल दास नागर। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए माँ कहानी में क्वेश्चन नंबर 9 माँ कहानी में कौन पागल था? ऑप्शन ए मंगू की माँ, ऑप्शन बी मंगू, ऑप्शन सी मंगू का भाई, ऑप्शन डी मंगू की बहन। तो माँ कहानी में कौन पागल था? तो सर माँ कहानी में जो पागल था वो था मंगू। कौन? माँ कहानी में मंगू पागल थी। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए इसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए है कुसुम, ऑप्शन बी पुष्पा, ऑप्शन सी गुड़िया, ऑप्शन डी सोनी। तो किसके पागलपन में सुधार देखकर लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? कुसुम। किसके? सर कुसुम के सुधार में। कुसुम भी पागल हो गई थी। आपको पता होगा जब आप कहानी पढ़े होंगे कि वहाँ की एक लड़की थी कुसुम, वो भी पागल हो गई थी और जब वह अस्पताल गई तो वह ठीक होकर आ गई थी, है ना। और क्या बता सकते हैं मंगू की माँ अस्पताल को किसकी
उपमा देती थी? तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। किसकी? गौशाला की उपमा देती थी। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए कि मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 13 वर्ष। क्या आप बता सकते हैं मंगू की उम्र कितनी थी? की उम्र थी 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? मंगू की माँ के 2 पुत्र थे। और कितनी पुत्रियाँ थी? तो 2 पुत्रियाँ थी, है ना, 2 पुत्री और 2 पुत्र। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी अव्यवहारिक, ऑप्शन सी कठोर स्वभाव के, ऑप्शन डी अनुभवहीन। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं। कैसे? व्यवहार कुशल है। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का है कहानी का प्रधान पात्र कौन है? ऑप्शन ए है मंगू, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी कुसुम। तो कहानी के प्रधान पात्र कौन है? सर कहानी के प्रधान पात्र है माँ। अगर मुख्य पात्र पूछे तो मुख्य पात्र है मंगू। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए डॉक्टर की, ऑप्शन बी माँ जी के पुत्रों की, ऑप्शन सी समाज के लोगों की, ऑप्शन डी अस्पताल के कर्मचारियों की। तो ऐसा किसने कहा था कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही संभाल सकती है? तो समाज के लोग। कौन? समाज के लोग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ऑप्शन ए 6 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी 10 वर्ष से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगू जन्म से ही पागल थी। कैसी? जन्म से ही पागल थी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए बहुत प्रसन्न हो गई, ऑप्शन बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो माँ जी भी क्या हो गई थी प्यारे बच्चों? पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए चैप्टर 3 भी खत्म हो गया। चैप्टर 3 खत्म। चैप्टर 3 में कुल कितना ऑब्जेक्टिव था? 17 ऑब्जेक्टिव। तो आपका 17 में 17 सही हुआ होगा, तो बहुत 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 अच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? क्या आप बता सकते हैं? चैप्टर नंबर 4 का नाम है सर नगर। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नगर, क्या आप बता सकते हैं नगर कहानी के लेखक कौन है? सर नगर कहानी के लेखक जो है वो है सुजाता। कौन है? सुजाता। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ सर, सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। क्या? एस रंगराजन। एस रंगराजन जो है वह सुजाता का वास्तविक नाम है ना। और क्या बता सकते हैं नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? नगर कहानी जो है ना सर वह किस भाषा की कहानी है, बता सकते हैं? हाँ सर, नगर कहानी तमिल भाषा की कहानी है। किसकी? सर तमिल भाषा की कहानी है ना। और क्या आप बता सकते हैं इसको हिंदी में किसने किया? जब यह कहानी तमिल भाषा में है तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसको हिंदी में कौन किया? इसको हिंदी में किया के.ए. जमुना ने। किसने? के.ए. जमुना ने। के.ए. जमुना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, पापकाती किस रोग से ग्रसित थे? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मेनिनजाइटिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी डेंगू। तो पापकाती जो थी प्यारे बच्चों वो मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए नगर कहानी के कहानीकार कौन है? कह रहा है नगर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सातकोरी, ऑप्शन डी सावरदैया। तो नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सर नगर कहानी के कहानीकार हैं सुजाता। कौन है? सुजाता। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए मंगम्मा, ऑप्शन बी पापपाती, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी मंगू। तो नगर कहानी के प्रमुख पात्र हैं पापपाती। कौन है? पापपाती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि बताइए नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में सर मदुरै नगर का वर्णन किया गया। किसका? मदुरै का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? सीता, ऑप्शन बी पप्पाती, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री थी पापपाती। कौन थी? पापपाती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि बताइए सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए के रंगराजन, ऑप्शन बी एस रंगराजन, ऑप्शन सी जी रंगराजन, ऑप्शन डी आर रंगराजन। तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बताइए सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी करा है
मद्रास, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जो जन्म था वो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए 8वां क्वेश्चन कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? ऑप्शन ए 20 से अधिक, ऑप्शन बी 25 से अधिक, ऑप्शन सी 30 से अधिक, ऑप्शन डी 15 से अधिक। तो सुजाता की प्यारे बच्चों लगभग जो कितनी कृतियां हैं वो प्रकाशित हो चुकी है? सर सुजाता की लगभग 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन बताइए नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ऑप्शन ए है आधुनिक तमिल कहानियां से, ऑप्शन बी समकालीन भारतीय साहित्य, ऑप्शन सी माया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नगर कहानी कहाँ से संकलित है? नगर कहानी जो है सर आधुनिक तमिल कहानियां से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी ढाते विश्वास, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी दही वाली मंगमा। तो के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन है? के ए जमुना ने किसको अनुवाद किया हिंदी में? नगर कहानी का अनुवाद किया है के ए जमुना ने। नेक्स्ट चलते हैं, 11 क्वेश्चन करा है कि बताइए नगर कहानी में संदेश दिया गया है। ऑप्शन ए नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ऑप्शन बी नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, ऑप्शन सी नारियों का कोई कार्य नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नगर कहानी में क्या संदेश दिया गया है? कि नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है। क्या? नारियों का शिक्षित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए पापाती कौन थी? ऑप्शन ए बल्ली अमाल की बहन, ऑप्शन बी बल्लित अमाल की भतीजी, ऑप्शन सी बल्ली अमाल की पुत्री, ऑप्शन डी बल्ली अमाल की पोती। तो पापाती कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री थी। कौन थी? बल्ली अमाल की पुत्री। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ऑप्शन ए बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण, ऑप्शन बी निर्धनता के कारण, ऑप्शन सी डॉक्टर न रहने के कारण, ऑप्शन डी अस्पताल की व्यवस्था ठीक न होने के कारण। तो पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो सर बल्ली अमाल की अशिक्षा के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए तो क्वेश्चन नंबर 14 की बताइए बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? ऑप्शन ए अस्पताल से छुट्टी के, ऑप्शन बी अस्पताल में भर्ती करने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राशि जमा करने के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? कि पापाती को तुरंत अस्पताल में भर्ती करो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, चलिए खत्म हो गया। अब बताइए चैप्टर नंबर 4 नगर है उसका जो है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव वो भी खत्म हो गया। बताइए 14 ऑब्जेक्टिव था, 14 में आपने कितना सही किया। नेक्स्ट चलते हैं, तो चलिए फाइनली हम आज चैप्टर नंबर 5 लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है ना प्यारे बच्चों, बताइए तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए लास्ट चैप्टर है लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 को ऑब्जेक्टिव करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? क्या आप बता सकते हैं चैप्टर नंबर 5 का नाम? चैप्टर नंबर 5 का नाम है धरती कब तक घूमेगी। क्या आप बता सकते हैं या किस भाषा की कहानी है? हाँ सर ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। कैसी? राजस्थानी भाषा की कहानी है ना। अब क्या बता सकते हैं इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक है सर सावर दैया। कौन है? सावर दैया जो है इस कहानी के लेखक हैं, है कि नहीं। अब क्या बता सकते हैं इसको, जब ये राजस्थानी भाषा की कहानी है तो इसको हिंदी में कौन किया? इसको हिंदी में स्वयं सावर दैया नहीं किया। किसने किया? स्वयं सावर दैया ने ही इसको हिंदी में किया। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए घुटन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए 2 बार सुख दे दिया गया, ऑप्शन डी सुख। तो बताइए यहाँ पर सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता जो है ना प्यारे बच्चों एक बूढ़ी औरत है और जिसे अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। क्या? घुटन महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी सावर दिया, ऑप्शन डी सातकोरी होता। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार है सावर दैया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर की बताइए धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए पापाती, ऑप्शन बी मंगम्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी सीता। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र जो है वो है सीता। कौन है? सीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। बताइए धरती कब तक घूमेगी कहानी की कहानी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की कहानी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि बताइए धरती
कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी बच्चा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी की प्रधानता दी गई है, नारी की। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 करा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? यह जो है ये राजस्थानी भाषा की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 करा है धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी का अनुवादक कौन है? हम आपको बताए थे, वही है सावर दैया। इसके अनुवादक भी कौन है? सावर दैया जो है इस कहानी के अनुवादक है ना। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 धरती कब तक घूमेगी संकलित है? ऑप्शन ए समकालीन भारतीय साहित्य से, ऑप्शन बी आधुनिक तमिल कहानियों से, ऑप्शन सी माँ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी कहाँ से संकलित है? सर ये है समकालीन भारतीय साहित्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ऑप्शन ए भोजन नहीं मिलने के कारण, ऑप्शन बी 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, ऑप्शन सी घर अच्छा नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि 50 रुपये बात देने की, मतलब कि 50 रुपये देने की बात सुनकर सीता अपने घर छोड़ गई, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, बताइए सीता को कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सीता को कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बताइए सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए शालिग्राम, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी सर्वेश, ऑप्शन डी शंकर। तो सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। क्या था? कैलाश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अर्ध विक्षिप्त, एक मिनट, अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? ऑप्शन ए नारायण की, ऑप्शन बी कैलाश की, ऑप्शन सी सीता की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था सीता की थी। किसकी? सीता की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का है कि बताइए कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी सविता, ऑप्शन डी कविता। तो कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? तो कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए देने की कहा? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80। तो उसने कितने रुपए देने की कहा था? 50 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि बताइए आप लोग कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी राधा, ऑप्शन डी बिज्जू। ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए प्यारे बच्चों सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? ऑप्शन ए 1-1 महीना, ऑप्शन बी 2-2 महीना, ऑप्शन सी 3-3 महीना, ऑप्शन डी 4-4 महीना। जो सीता थी वह अपने अपने बेटों के पास 1-1 महीना रहती थी। कितना महीना? 1-1 महीना रहती थी। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए सीता अपने को क्या मानती थी? ऑप्शन ए भिखारिन, ऑप्शन बी बेकार, ऑप्शन सी समझदार, ऑप्शन डी दुखी। तो सीता अपने आप को भिखारिन मानती थी, ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, 5 चैप्टर समाप्त हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन प्यारे बच्चों आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेसन जो आपने प्यारे बच्चों इतने देर तक जुड़े रहे क्लास में और क्लास को किए। बहुत 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 बधाई हो। क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों आपका कितना सही हुआ? टोटल मिलाकर प्यारे बच्चों 80 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। और 80 में आपका कितना सही हुआ तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाय बच्चों, आई होप आपको ये हिंदी का स्पेशल क्लास अच्छा लगा होगा। बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।